बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एंड टेस्ट स्मार्ट की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज स्कूल लीडर्स के लिए एनालिटिकल स्किल का एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चन एक व्यूअर है, सब्सक्राइबर है मेरे चैनल का, उसने सेंड किया है। इसके साथ एक और क्वेश्चन है, उसको बाद में सॉल्व करूंगा। आज इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। एनालिटिकल रीजनिंग के बारे में या एनालिटिकल स्किल के बारे में मैं हर वीडियो में आप दोस्तों को यही बता रहा हूं कि इसका एक तरीका होता है सॉल्व करने का। आप दोस्तों ने कतन क्वेश्चन का रट्टा नहीं लगाना, यानी उसको मेमोराइज नहीं करना। मेथड आपने सीखना, क्योंकि यही क्वेश्चन तो पेपर में नहीं आने, इस तरह के क्वेश्चन आने हैं। क्योंकि वो क्वेश्चन इसी तरह के होंगे, तो आपको अगर मेथड का पता है कि किस तरह इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो फिर आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये क्वेश्चन ऐसे कि इस पे टाइम ज्यादा लगता है। अगर आपको वाकई ये क्वेश्चन आते हैं तो आप इस पे टाइम बेशक थोड़ा सा वेस्ट करें, जाया तो उसको नहीं कह सकते, लेकिन इन्हीं क्वेश्चन की वजह से आप नंबर गेन करेंगे। बाकी जो क्वेश्चन है इस्लामियात, उर्दू, जनरल साइंस और वो ग्रामेटिक वगैरह वगैरह, वो तो हर किसी को आते हैं, हर कोई उनको जल्दी जल्दी कर सकते हैं। लेकिन मुश्किल तरीन क्वेश्चन जो होते हैं, जितने भी आते हैं, ये नेट गेट वाले भी ये एनालिटिकल क्वेश्चन डालते हैं। और इसके अलावा ये क्वेश्चन जो 17 और इस अबाव जो भर्तियां होते हैं ना, उनमें भी ये क्वेश्चंस अक्सर देखने में आते हैं। आज का क्वेश्चन जो एक व्यूअर है उसने सेंड किया है, तो उसी क्वेश्चन को मैंने MS Word में लिख चुका हूं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें सबसे मुश्किल काम ये होता है कि आप क्वेश्चन समझ ले और उनका जो कंडीशंस दिए गए होते हैं ना, उनको अगर आप समझ गए तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही इजी होता है। अब आप दिखाता हूं आपको कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन आपको थोड़ा सा इस पे ब्रीफ कर लूं कि क्वेश्चन क्या है। द एडिटर ऑफ अ जर्नल दैट पब्लिशेस 3 issues a year will devote the upcoming first, second and third issue। तो इसको सिंपली उर्दू में ऐसे हम कर सकते हैं कि जर्नल और मैगजीन को कहते हैं। एक मैगजीन का एक एडिटर है, वो साल में 3 दफा उस मैगजीन को शाया करता है, साल में 3 दफा, और उसको नाम देते हैं फर्स्ट इशू, सेकंड इशू और थर्ड इशू। एक एडिटर एक मैगजीन को साल में 3 दफा पब्लिश करता है और उनको नाम देते हैं फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। राइट, ओके। अब इन मैगजीन के लिए जो राइटर्स हैं, मजामीन लिखते हैं, वो 7 है। 7 राइटर्स हैं जो इन 3 मैगजीन्स है, साल में एक मैगजीन है, साल में 3 दफा शाया होता है। उनके लिए जो राइटर्स हैं वो 7 है, RSTUVW एंड X। ये 7 राइटर्स है इन मैगजीन्स के लिए, इस मैगजीन्स के लिए ये मजामीन लिखते हैं, ये 7 राइटर्स। यहां भी आप समझ गए। अब देखें, अब शराइत कुछ इस तरह है कि ईच ऑफ द 7 राइटर विल हैव एटलीस्ट 1, यानी 7 जो राइटर्स है हर इशू के लिए 1, 2 एंड 3 कम अज कम एक लाजिमी लिखना है। राइट, एक मजमून किसी न किसी में भी, 1 में है, सेकंड में है, थर्ड में है, लेकिन एक मजमून पूरे साल में एक लाजिमी है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, हैव मैनी देन 1। देखिए यहां पर, लेकिन उनके लिए शराइत। अब क्वेश्चन दोबारा अगेन आपको थोड़ा सा आसानी के बताता हूं। एक एडिटर है, वो एक मैगजीन शाया करता है साल में 3 दफा और उसको नाम देते हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इस मैगजीन के लिए जो राइटर्स हैं वो 7 है। राइटर्स की तादाद 7 है, RSTUVW एंड X। ये 7 राइटर्स है। 7 राइटर पर पाबंदी ये है कि इन तीनों मजामीनों में एक के लिए साल में एक मजमून लाजिमी लिखना है, हर एक ने। एक से ज्यादा हो सकते हैं लेकिन एक लाजिमी है। कोई 2 भी कर सकते हैं, कोई 3 भी कर सकते हैं, ठीक है। एक लाजिमी है साल में, तीनों में से कोई भी हो, फर्स्ट हो, सेकंड और थर्ड हो। अब शराइत इनके लिए क्या है, देखिए क्वेश्चन आप समझ गए। अब इनके लिए शराइत ये है
یہ شرائط جو ہے نا ان کو آپ نے اپنے لیے لکھنا ہے. کیا کرنا ہے؟ اس کو لکھنا ہے. رولز اس کو کہتے ہیں. ان رولز کو آپ نے لکھنا ہے. تو میں دیکھیں یہ شرائط رول دیے گئے ہیں. میں تھوڑا سا اس کی سائز کو چھوٹا کروں تاکہ ہمیں زیادہ سپیس بن جائے. آپ دیکھیں ٹھیک ہے. اب یہ رولز ہیں اور میں یہ رولز اپنے لیے یہاں لکھ لیتا ہوں. رول نمبر 1 کنڈیشن لکھے یا رول لکھے آپ کی مرضی. اس کے لیے آپ کو کنڈیشن نام دے دے یا رول دے دے. کنڈیشن نمبر 1 یا رول نمبر 1. یہاں دیکھیں یہ پہلا ٹرسٹ کنڈیشن ہے. دس ون کنڈیشن کو بھی سمجھنا انتہائی ضروری ہے. کنڈیشن اس طرح ہے کہ کہتا ہے کہ ایف این ای سے بائی آر. آر جو رائٹر ہے اگر وہ ایک مضمون لکھتا ہے کسی بھی ایشو کے لیے, کسی بھی میگزین, وہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ تینوں میں سے کسی کے لیے لکھتا ہے, تو ایس جو ہے نا ایس یہ بھی رائٹر ہے تو ایس بھی اسی میں لکھے گا. یہاں پر کنڈیشن یہ ہے جہاں پر آر ہوگا, آر کا جو مضمون ہوگا کسی بھی ایشو میں تو اس میں لازمی طور پر ایس ہوگا. لیکن اس کے ساتھ آر لازمی نہیں, یہ یاد رکھیں. یعنی آر اکیلا نہیں آ سکے گا, آر کے ساتھ ایس لازمی ہوگا. ایس اکیلے آ سکتا ہے, یہ سمجھنے کی بات ہے. ونس اگین آر رائٹر جو مضمون لکھے گا کسی بھی ایشو کے لیے تو اسی ایشو میں ایس کا مضمون لازمی ہوگا. لیکن اگر کسی ایشو میں ایس ہے آر کا ضروری ہونا نہیں ہے. یہ بات سمجھ آ گئی. تو رول یہاں لکھے کہ آر, یہاں پر کنڈیشن لکھ لیں, آر ایس لازمی ہوں گے لیکن شرط یہ کہ یہ سیم ایشو میں ہوں گے. شرط اس میں ہے کہ ایف آر ہے تو ایس لازمی اس کے ساتھ ہوگا. یہاں پر آر ایس کا مطلب ہم مضامین لیتے ہیں جو رائٹرز ہیں ان کے. یہ کنڈیشن نمبر 1 ہو گیا. اب کنڈیشن 2 کو ذرا دیکھیں. دس ون ایف این ای سے بائی یو. اگر رائٹر یو جو ایک ای سے لکھتا ہے کسی بھی ایشو کے لیے, ٹھیک ہے, دین بائی ڈبلیو, دین این ای سے بائی ڈبلیو مسٹ اپیئر امیڈیٹلی پریسیڈنگ. یہ پریسیڈنگ لفظ کو ذرا سمجھ لے. پریسیڈنگ سابقہ کو کہتے ہیں. تو اس کو تھوڑا سمجھنے کی یہ ہے, اگر رائٹر یو کسی ایشو کے لیے مضمون لکھتا ہے تو اس سے پہلے والے ایشو میں ڈبلیو کا ہونا ضروری ہے. یہ ضروری بات آ گئی. یعنی ونس اگین اگر فرض کرے یو جو ہے رائٹر وہ سیکنڈ ایشو میں مضمون لکھتا ہے تو ڈبلیو کا 1 میں لازم ہونا چاہیے, یعنی پریویس میں. ٹھیک ہے, تو یہ ہو گیا ہمارے پاس ڈبلیو یو, یعنی یو سے پہلے ڈبلیو آنا چاہیے. لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ یو اپیئرس, یو آ جائے. یہ تھوڑی سمجھ نہیں ہو گیا. اگر ڈبلیو آ جائے تو اس کا ضروری نہیں کہ اس کے آگے یو ہو. یو کا ضروری ہے کہ یو جہاں پر آ جائے تو اس سے پہلے ڈبلیو کا ہونا ضروری ہے. یہ ہو گیا کنڈیشن نمبر 3. اب دیکھیں کنڈیشن نمبر 4 کو دیکھیں. کنڈیشن نمبر 4 3 کو. یہ ہو گیا 1 ہو گیا 2 ہو گیا 3. دیکھیں ان ای سے بائی ڈبلیو کین ناٹ بی پبلش ان ایس, یعنی ایکس اور ڈبلیو دونوں ایک میں نہیں آ سکتے. بس یہ بات یاد رکھتے, ایکس اینڈ ڈبلیو یا ڈبلیو اینڈ ایکس جو مرضی کا ہے, ڈبلیو اینڈ ایکس کین ناٹ بی ان سیم ایشو. بس ایک ایشو میں دونوں نہیں آ سکتے. اور 4 نمبر دیکھیں کنڈیشن نمبر 4. دس ون نو رائٹر میں پبلش ان ایچ آف 2 کنزیکٹیو, یعنی رائٹر جو ہے ایک رائٹر کنزیکٹیو آگے پیچھے نہیں لکھ سکتے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ اگر آر نے ایک ایشو کے لیے لکھ لیا ہے تو دوسرے میں وہ نہیں لکھ سکے گا. اس کو کنزیکٹیو کہتے ہیں. تو اس کے لیے آپ بس صرف اتنا لکھ لیں کہ نو کنزیکٹیو. اور آگے دوسرا بھی یہ ہے کہ 2 دفعہ نہیں لکھ سکے گا, ٹوائس. نو کنزیکٹیو اور ٹوائس 2 دفعہ. تیسرا جو ہے نا اس میں دیکھیں یہاں ٹوائس پہ ہے, یعنی ایک مضمون میں ایک میگزین میں آپ 2 دفعہ نہیں لکھ سکیں گے. ٹوائس, نو ٹوائس. یہ بھی ہمارے خیال میں آپ سمجھ گئے.
कंसेक्टिव भी नहीं कर सकते और ट्वाइस भी नहीं कर सकते। आखिरी कंडीशन जो है कि ईच इशू बीइंग प्रिपेयर्ड मस्ट कंटेन एटलीस्ट 2, हर इशू में 2 मजमून का होना लाजिमी है, हर इशू में 2 मजामीन का होना लाजिमी है। ठीक है, ये 5 नंबर 2 ई से मस्ट, 2 ऐसे मस्ट इन ईच इशू। अब ये 5 कंडीशन हमारे बन गए। अब इन कंडीशंस को आपने मद्देनजर रखते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इतनी सी बात अगर आप समझ गए हैं, आपने कंडीशन बना लिए हैं, तो यकीन जानो कि कोई भी मसला नहीं होगा आपको पेपर सॉल्व करने में। ये यहां तक अगर आप समझ गए, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपने इन कंडीशंस को मद्देनजर रखने हैं, कंडीशन को आपने मद्देनजर रखने हैं। तो कंडीशन को मद्देनजर रखने के लिए मैं ऐसा करता हूं कि यहां पर हम एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर लेते हैं, टेक्स्ट बॉक्स, और इसी में इस कंडीशंस को हम कॉपी कर लेते हैं ताकि हमारे पास ये आसानी से रहे। यहां इसको मैं इसमें कॉपी कर लेता हूं ताकि हम इसको देखते रहें और सॉल्व करते रहें। लेकिन देखिए ये होगा या नहीं, कॉपी होगी या नहीं, देखें। चलो जी, ये आ गए, ठीक है, ये हमारे पास आ गए कंडीशंस। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है कि जरा मैं इसको टेक कर लूं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, द फर्स्ट इशू ऑफ द जर्नल कैन कंसिस्ट एक्सक्लूसिवली खालिसन अब इसे बाय विच ऑफ द 2 ग्रुप। अब पहले इशू में कौन से आ सकते हैं फर्स्ट इशू में। अब इसमें ऑप्शंस को आप देखते जाएं और रूल्स को फॉलो करते जाएं। ऑप्शन ए देखें, ऑप्शन ए लिखा हुआ है कि आर और टी। तो ऑप्शन ए को अगर आप देखें, कंडीशन नंबर 1 को यहां देखें, कंडीशन नंबर 1 में लिखा है जब आर आएगा तो उसके साथ एस का लाजिमी है, तो इसका मतलब है कि कंडीशन ये ऑप्शन 1 गलत हो गया, ठीक है, ओके। ऑप्शन बी देखिए, यू एंड डब्ल्यू, तो ये गलत हो गया ना, हमें कंडीशन नंबर 2 में बताया गया, ये देखे कि जब यू आएगा तो यू से डब्ल्यू पहले होगा, और यहां यू पहले है तो ये भी गलत हो गया। अब देखिए 3 नंबर को, ऑप्शन 3 को देखिए, सी आर डब्ल्यू एंड एक्स, तो ये आर के साथ एक्स का एस का और हमने बताया कंडीशन रूल नंबर 1 में हमने पढ़ा था, जब आर आएगा तो उसका साथ एस का होना जरूरी है, तो ये भी गलत हो गया, ओके। अब डी देखे, टी वी एंड डब्ल्यू, ये पॉसिबल है, इसको आप छोड़ दे। ई को जरा देखें, आर के बाद एस, बिल्कुल सही है। वी डब्ल्यू एंड एक्स, ये ई भी गलत है। रूल नंबर 3 को जरा देखें, रूल नंबर 3 में हमने पढ़ा कि डब्ल्यू और एक्स जो है ना, ये एक ही इशू में नहीं आ सकते, तो ये गलत हो गया। तो आखिरी ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन रह गया डी, जो कि करेक्ट ऑप्शन है। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 1 में करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, देखें, इसको मैं ले आऊं यहां पर, सॉरी, ठीक है, ये हमारे पास रूल्स है। क्वेश्चन नंबर 2 को जरा पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, if the first issue consists exclusively of E से R and S, then the second issue can consist। अब इसके लिए एक और बात का काम करना है आपने, इसके लिए आपने इश्यूज को बनाना है। मैं यहां पर देखिए जरा फर्स्ट सेकंड तक लिख लेता हूं ताकि हमें आसानी रहे। यहां पर मैं टेबल ड्रा कर लेता हूं, दिस वन,
ठीक है। ये हमारे पास परस के फर्स्ट इशू है, ये सेकंड है और ये थर्ड इशू है। अब ये कहता है, क्वेश्चन कहता है कि परस के फर्स्ट में आर और एस आ गया, ये कंडीशन नंबर 1 में हमारा पास ट्रू आ गया। तो कहते हैं कि सेकंड में कौन सी आनी चाहिए, सेकंड में ये देखिए, देन द सेकंड इशू, पहला इशू में 2 मजामीन आ गए आर और एस, सेकंड में कौन सी आनी चाहिए। अब ऑप्शंस को देखते जाएं जरा। ऑप्शन ए, पहले ऑप्शन को जरा देखें, ऑप्शन ए टी एंड वी, टी एंड वी, अगर हम यहां पर टी एंड वी रख लें, टी और वी रख लें, तो थर्ड इशू में बहुत सारे मसाइल आएंगे, क्योंकि थर्ड इशू में अब यहां पर डब्ल्यू और एक्स एक साथ आएंगे, और हमने पढ़ा है कि रूल नंबर 3 में हम ऐसे ने रूल नंबर 3 देखे कि एक्स और डब्ल्यू एक साथ नहीं आ सकते। तो इसका मतलब है कि ये ऑप्शन ए गलत हो गया, हमारा ऑप्शन ए हमारा गलत है। मेरी बात मेरे ख्याल में आप समझ गया ना। अगर टी और वी को हम दूसरे में रख लें, फिर थर्ड इशू के लिए फिर एक्स और डब्ल्यू का होना जरूरी है, और वो तो कंडीशन के मुताबिक नहीं हो सकते। तो देखिए बी को अब देखिए, टी एंड डब्ल्यू, अगर इसको हम यहां पर हम टी और डब्ल्यू रख लें, टी और डब्ल्यू रख लिया, अब बाकी हमारे पास जो है आर, उसमें हमने देखना आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स 7 थे, तो चार ये 3 रह गए, 3 में से हमारे पास यू रह गया, एक्स और वी। तो ये तमाम कंडीशन इसको फुलफिल करता है। यू आ गया, उससे पहले डब्ल्यू, देखिए आर और एस पी आ गया, डब्ल्यू और एक्स पी एक साथ नहीं है, ये तमाम कंडीशन को फिल करता है। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन बी जो है ना, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर आप इस तरह क्वेश्चन हल करते हैं, ऑप्शन बी को आपने करेक्ट पा लिया, तो बाकी ऑप्शंस को चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम चेक कर लेते हैं कि क्यों। ठीक है, आपने करना है तो आपको जरूरत नहीं, जहां पर आपको करेक्ट ऑप्शन नजर आ गया, बाकी को फॉलो करना वो टाइम बचत के लिए नहीं, लेकिन मैं आपको करूंगा क्योंकि समझ जाएगी कि तीसरा ऑप्शन सी क्यों गलत है। ऑप्शन सी जो है ना, ये भी गलत है। क्यों? रूल नंबर सेकंड, रूल नंबर सेकंड हमें क्या कहता है, देखिए कि जब यू आएगा तो उससे पहले डब्ल्यू आएगा। तो यहां पर अगर हमने सेकंड में यू और एक्स रख लिया, तो इससे पहले में तो डब्ल्यू है ही नहीं, तो ये रूल नंबर सेकंड की वायलेशन है, तो ये भी गलत हो गया। 3 नंबर देखे डी, डी देखे, डी कहता है कि आर एस और एक्स, तो यहां पर हमें बताया था कि कंसेक्टिव नहीं कर सकते, या आर एस तो कंसेक्टिव आ गए, यानी आगे भी एक दूसरे के बाद फौरन नहीं कर सकते, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन ई देखे, डब्ल्यू और एक्स एक साथ नहीं आ सकते, तो ये भी गलत है, लिहाजा करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, और रूल्स को मद्देनजर रखते हुए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। देखिए दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स कैन नॉट कंट्रीब्यूट टू द फर्स्ट इश्यू ऑफ द जनरल। ये मैगजीन के पहले इश्यू में कौन सा राइटर मजमून नहीं लिख सकता। तो ये बात तो इंतहाई इजी है। टी जो है ना, इसके लिए कोई रूल नहीं, ये कहीं भी आ सकता है, तो ये आ सकता है, एक में ये लिख सकता है। ऑप्शन बी जो है ना, दिस वन यू जो है, दिस कैन नॉट राइट फॉर द फर्स्ट इश्यू। क्यों? यहां देखिए कंडीशन नंबर 2 में कि जब U आएगा तो उससे पहले W का आना जरूरी है। कंडीशन नंबर 2 में हमें पढ़ा था कि जब U अफेयर होगा किसी भी इश्यू में, तो उससे प्रीसीडिंग यानी साबिका इश्यू में W का होना जरूरी है। इसलिए ऑप्शन बी जो है ना, ये U राइटर पहले इश्यू के लिए मजमून नहीं लिख सकता। देखिए अगर हम यहां पर यू को प्लेस कर ले, यू राइटर ने इश्यू नंबर 1 के लिए मजमून लिख लिया, तो डब्ल्यू फिर वायलेशन होगी रूल नंबर सेकंड की। तो लिहाजा इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। अब चलते हैं
क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, इन रूल्स को मद्देनजर रखें। क्वेश्चन नंबर 4, if the first issue consists exclusively of E says S, T and X, then the third issue must contain must क्या लफ्ज याद रखे, must का मतलब कि वो लाजिमी हो। अब यहां दिया गया कि पेरेस करे पहले इशू के लिए राइटर एस ने, टी ने और एक्स ने मजामीन लिख लिए, तो थर्ड इशू के लिए किसने लिखना है। कंडीशन थोड़ी सी याद रखे। एक कंडीशन ये था कि हर इशू में 2 मजामीन का होना लाजिमी है और हर राइटर ने किसी भी एक के लिए एक दफा मजमून लिखना जरूरी है, एक से ज्यादा भी आ सकते हैं। राइट, अब तक देखिए कंडीशंस को जरा देखते हैं। ऑप्शन ए कहता है कि ऑप्शन ए 2 में आ सकता है कि नहीं, थर्ड में आ सकता है कि नहीं। यहां पर बात है 30 से थर्ड इशू के, थर्ड इशू यानी मैगजीन नंबर 3 के। अब अगर ए को देखिए, अगर हम इसको सेकंड में प्लेस कर लें तो ये रूल्स की वायलेशन होगी। क्यों कि हमने रूल नंबर 4 में पढ़ा था कि नो कॉन्जेक्टिव, यानी जब आपने एक इशू के लिए मजमून लिख लिया तो फौरन दूसरे के लिए नहीं लिख सकते, कंजेक्टिव। तो लिहाजा इस जो है ये लाजिमी तौर पर इशू नंबर 3 में आएगा। ये यहां आ गया। अब इसको बाकी कहां पर किसने फिट करना है, बाकी रूल भी हमने देखना है। डब्ल्यू का ये यहां आना इंतहाई जरूरी है, ठीक है। अब रह गया आर और वी रह गया, आर और वी। यू भी रहता अभी रहता है। अब अगर यू को हम यहां पे प्लेस कर लें और आर को यहां, तो ये भी रूल की वायलेशन है, क्योंकि आर के साथ एस का आना जरूरी है, आर के साथ एस का आना जरूरी है। तो यहां पर हम आर यू आर और एस, लेकिन यहां पर आर और यू की जिक्र नहीं है। ये देखें, इसमें कोई आर और यू की बात नहीं। अगर इसमें आर और यू भी होता तो वो भी 3 नंबर में आता। यहां पर आप कोई भी दूसरा डाल सकते हैं, टी डाल सकते हैं और वी भी डाल सकते हैं। यहां पर वी डाल सकते हैं आप, वी। तो ये इस तरह हमारा बन जाएगा। तो तमाम की तमाम कंडीशंस हमारे ट्रू हो जाएंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 में ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 4 में ऑप्शन ए करेक्ट है। आखिरी क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए जरा, पहले इसको हम खाली कर लें। क्वेश्चन नंबर 5, इफ द थर्ड इश्यू कंसिस्ट एक्सक्लूसिवली ऑफ ई से एस टी यू, थर्ड में परस करे एस आ गया, टी आ गया और यू आ गया, तो फिर कहता है दिन द सेकंड इशू मस्ट, सेकंड में कौन सा आना चाहिए, सेकंड में कौन सा आना चाहिए, 2 जोड़े आना चाहिए। एक बात तो याद रखें, जहां पर यू आ गया तो सेकंड में डब्ल्यू का आना इंतहाई जरूरी है, डब्ल्यू का आना इंतहाई जरूरी है। ये बात तो समझ गए, ठीक है। अब डब्ल्यू के साथ हम एक्स को नहीं रख सकेंगे। अब कंडीशंस ऑप्शंस को जरा देखते जाएं। आर और वी, आर और वी, परस्पर सेकंड में हमने आर और वी रख लिया, आर और वी, तो यहां पर डब्ल्यू का आना जरूरी है, तो ये तो गलत हो गया। लिहाजा ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन ए गलत हो गया, ठीक है। इसी तरह अगर हम ऑप्शन बी को देखें, आर एक्स, इसमें अगर हमने आर एक्स रख लिया, सॉरी एक्स, तो आर के साथ हमने पढ़ा था कि एक्स, इस आर के साथ एस का आना जरूरी है, तो ये भी गलत हो गया है, ये जोड़ा भी नहीं आ सकता। ऑप्शन सी देखे, एस और डब्ल्यू, एस और डब्ल्यू, एस और डब्ल्यू क्यों नहीं आ सकता, एस और डब्ल्यू, एस और डब्ल्यू क्यों नहीं आ सकता पता है दोस्तों, क्योंकि एस जाके 2 में भी आ गया और 3 में भी आ गया, तो कंसेक्टिव की बात आ गई, लिहाजा ऑप्शन सी भी गलत हो गया। ऑप्शन डी देखे, वी और डब्ल्यू, वी और डब्ल्यू, तो ये यू और वी, ये कंडीशन भी ट्रू हो गया
اور یہ بات تھرو ہو گئی. تو لہذا آپشن ڈی اس میں کریکٹ آپشن ہے. آپشن ڈی از دا کریکٹ آپشن. ٹھیک ہے دوستوں. آپشن ای کیوں نہیں رکھ سکتے؟ ای وی اور ایکس کیوں نہیں رکھ سکتے؟ کیونکہ وی ایکس اس لیے نہیں رکھ سکتے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ یو سے پہلے ڈبلیو کا آنا ضروری ہے، تو اس میں ڈبلیو نہیں ہے. دا اونلی کریکٹ آپشن از آپشن ڈی. تو یہ تو دوستو آج کی ویڈیو. جس طرح پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ نے رٹا نہیں لگانا، میتھڈ سیکھیں، طریقہ سیکھ لیں. یہ چیزیں آپ کی اگر آپ اپنی لائف میں لائیں تو یہ ایک تو آپ کی یہ انڈرسٹینڈنگ پاور نہیں، یہ بلڈ ہو جائے گی، ڈیولپ ہو جائے گی. اس سے تھنکنگ پاور ڈیولپ ہوتی ہے. دوست لوگوں کی سوچنے کی جو قوت ہے نا وہ تیز ہو جاتی ہے. اور اس لحاظ سے آپ پھر آئی کیو کے جو کوشچنز ہیں نا وہ بھی آسانی سے حل کر سکیں گے. وہ بھی تمام کے تمام اس طرح کے مائنڈ بگلنگ کوشچنز ہوتے ہیں. تو آج کی ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں. تھینک یو فار واچنگ.